इन सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, ओके लिख कर बता दीजिए, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपसे पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए पहला आपसे पूछा गया है, वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। यहां पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। आपकी एक सीरीज टाइप की दी गई है, 512 है, 768 है, 1152 है, 1728 है, और इसके बाद आपको बताना है नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए काफी बड़े नंबर लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा क्या किया गया है जो इतना बड़ा नंबर आपका आ रहा है। बताइए जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए लॉजिक यहाँ पर क्या लगाया गया है, 512 से यहाँ पर 768 कैसे लिखा गया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने क्या किया, 512 तो ऐसे लिख दिया, और फिर से क्या किया, 512 जो लिखा हुआ है उसका आधा कर लिया। 512 का आधा कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, यानी 256 इसका आधा होता है। हमने कहा 512 256 जोड़िए, तो आप कहेंगे 512 256 जोड़ना, ये तो बहुत आसान है। आप कहेंगे 768 आएगा। फिर हमने कहा 768 लिखिए, और 768 का आधा बताइए कितना होता है, तो आप कहेंगे आधा। तो आधा देखिए, 2 तिरिका 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 384। हमने कहा जोड़िए, आपने जोड़ा 1152 आया। इसी प्रकार 1728 में से 1728 का आधा ही तो जोड़ेंगे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। यहां पर देखिए कमेंट करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1728 में से अगर 1728 का अगर आधा कर दें और फिर से जोड़ दें, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट करके जल्दी से बताइए। और कमेंट यहां पर देखिए अभी तक तो नहीं आया है किसी का, लेकिन चलो हम ही लगा दे रहे हैं। 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, और 864 जब 1728 में जोड़ेंगे, 8 4 12, 6 2 8 1 9, यानी 2592 आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको जवाब देना है। सेकंड नंबर आपसे पूछा गया, वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। 511, 255 रिक्त स्थान है, 63, 31, 15, 7 ये सीरीज आपकी दी गई है, और आपको बताना नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, काफी नंबर बड़ा है लेकिन वैल्यू जो है इसकी छोटी होती चली जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका डिवाइड वाला काम जरूर होगा, क्योंकि नंबर छोटा बहुत हो रहा है। तो आप ऐसा करिए, 511 में से एक घटाइए। 511 में से एक हटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 510 आएगा। फिर हमने कहा 510 का आधा कर लीजिए, यानी 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी 255 आएगा, जो कि आ भी रहा है। यही प्रोसेस देखिए यहाँ पर लगाते हैं, 255 नंबर आया, इसमें एक कम कर देंगे, 250 आएगा। 250 का जब आधा करेंगे तो आपका आना चाहिए था 100, कितना आना चाहिए था, 100, दो एक 200 कितना था, 200, अच्छा सॉरी 254 आएगा। ये तभी हम कहें ये क्या हो रहा है, 254 आएगा। इससे एक कम करेंगे, 254 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 127 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगला नंबर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 127, है ना, यही हमको बताना है। और इसके आगे अगर चेक करेंगे, 127 में एक कम करेंगे 26 आएगा, इसका आधा करेंगे 63 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया, आंसर 127 ही होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है, 127 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, उस विकल्प को चुने जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है सुपर, PSRUE, इस तरीके से पूरा दिया गया है, और आपको बताना यहां पर जो नंबर है कौन सा आएगा। चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको जवाब देना है। सभी लोग देखिए कमेंट करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ईमानदारी से लगाइए। काफी अच्छे सवाल हैं, काफी बेहतरीन सवाल हैं, जो आपके एग्जाम में अभी हाल ही में पूछे गए हैं। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, पहले आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, एक नंबर यहाँ पे मान लो छूटा हुआ है, 5 6, टोटल आपके 6 सेट हैं। तो कई बार क्या होता है, पहला और दूसरा सेट का कॉम्बिनेशन होता है, तीसरा चौथे का होता है, और पांचवें छठवें का होता है, कई बार ऐसा होता है। तो पहला, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख भी रहे होंगे तो सुपर और ये जो PSRUE लिखा हुआ है, यही कॉन्सेप्ट इन दोनों में देखेंगे तो RPESU है ना। मतलब इन नंबरों को इन्होंने क्या किया, थोड़ा सीक्वेंस में इन्होंने लिख रखा है, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप ये तो ऐसा करिए,
एक तरीका आपके पास ये है कि SUPR जो लिखा हुआ है SUPER, इसको आप कोडिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर P लिखा गया, P का मतलब यहाँ पर लिखा गया P, ये कोड इसका लिखा गया PSR, है ना। थोड़ा बेसिक्स देखिए समझा रहे हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए सभी को, बाकी तो इसको आसानी से आप लगा ही सकते हैं। ये देखो पहले P है तो P यहाँ पर 3 आएगा, S यहाँ पर 1 है, R यहाँ पे 5 है, U हमारा 2 है, E हमारा कितना 4 है, यानी 31524 लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा गया है, इसको भी आप करेंगे 1 2 3 4 5 करके, तो यहाँ पर भी 31524 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर है ये देखिए, ये नंबर यहाँ पर भी अगर आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपका आएगा, ये देखो 31524, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये इसका मतलब ये नंबर आपको जो लिखा हुआ है सुपर, ये लिखा हुआ है 31524, इसी को अरेंज कर लीजिए। इसको अरेंज करेंगे तो 1245 लिखा होगा, 12345। तो देखिए यहाँ पर 1 में U आएगा, पहले U आएगा, इसके बाद आपका आएगा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे देखिए क्या आ रहा है, ये लास्ट में है यानी UE आएगा। और UE कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए गलत हो गया ना हो गया, 3 नंबर का ए नंबर, ए वाले देखो ध्यान से, बढ़िया सवाल था इसीलिए कह रहे थे 3 नंबर का बी होगा, ध्यान से समझ लीजिए। ये सुपर कोड है ना, जैसे ये मान लो सुपर का कोड इन्होंने PSRUE लिखा है, तो यानी 31524 लिखा है, मतलब पहला कोड होगा 1 2 3 4 5, दूसरे नंबर पे होगा 31524। इसी प्रकार तीसरे कोड है 1 2 3 4 5, और इसका चौथा है 31524। इसी प्रकार पांचवा होगा 1 2 3 4 5, और छठवां होगा 31524। ऐसे करेंगे तो आंसर सही होगा बी नंबर। चलिए क्लियर हो गया। देखिए कहीं भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं सभी को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नहीं आए बता दीजिएगा, हम दोबारा बता देंगे, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सवाल कैसे बन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, और आपको जवाब देना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए दिमाग लगाइए और आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोगों को फिर से मौका मिल रहा है, सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। गेम यहाँ पर 26 है, SCMG 32 है, IDOS 36 है, KE को 142 है, इस तरीके से कोड लिखा गया है। 142 नहीं है, ये 42 है, ठीक है ना। यहाँ पर आई है, ये KEQI लिखा हुआ है, SCNG लिखा हुआ है, IDOH लिखा हुआ है, गेम लिखा हुआ है, LGRK लिखा है। अगला नंबर आपको बताना है, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कि नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। चलिए सोचिए, नंबर में अगर देखेंगे तो 26 32 36 42, 26 के बाद 6 जोड़ रहा है 32, 32 4 36, 36 6 42, 42 और 4 46 होना चाहिए था। नंबर में भी कुछ लोचा है ना। पहले 6 जोड़ रहा है, फिर 4, फिर 6, फिर 6 जुड़ रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा यहाँ पर ऐसा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। 48 6 54 तो कर नहीं सकते, कह रहे बी नंबर होगा, देख लेते हैं, बी नंबर बता रहे हैं, 4 नंबर का बी बता रहे हैं। ऐसे जोड़े हैं क्या, 36 6 42, 48 4 52। हाँ वैसे बी नंबर है, बिल्कुल सही है। देख लीजिए कैसे आएगा, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जी है ना, जी में इन्होंने क्या किया है, एक नंबर जोड़ा है। जी हमारा क्या है, जी तो सभी को पता है व्यंजन है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं व्यंजन में इन्होंने, व्यंजन जितने भी नंबर्स हैं उसमें से इन्होंने +1 किया है। जो आपके स्वर हैं, जो आपके स्वर हैं, स्वर 5 ही होते हैं, A E I O U, इसमें 2 जोड़ा गया, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखो जी के बाद 1 जोड़ेंगे H आएगा, 1 के बाद 2 जोड़ेंगे C आया है। जहां पर आपको दिखेगा स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट, तो स्वर में 2 जोड़ दीजिएगा, व्यंजन में 1, आंसर आपका आ जाएगा। L है तो L के बाद 1 नंबर जोड़ेंगे, L के बाद क्या आता है, M आता है, G के बाद H आएगा, है ना, MH, R के बाद क्या आएगा, R के बाद S आता है, और K के बाद L आएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 ही नंबर बढ़ेगा, 48 4 52, क्योंकि इनमें एक एक नंबर बढ़ रहा है ना, टोटल कितना हुआ 4, तो 4 जोड़ देंगे 52, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही आंसर आया है। हाँ सबका प्लेस बदल दे, हाँ तो भी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए।
यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन करिए। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए आंसर क्या होगा। LAPKEQJIR इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको बताना है यहाँ पर अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा। ये तो बहुत आसान लग रहा है ना? ये तो बहुत आसान लग रहा है। बताइए यल के बाद के बाद क्या आता है? IJKL। अच्छा, ये इधर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एल के बाद के बाद एल आता है, एल के बाद के थोड़ा आता है। यानी दोस्तों यहाँ पर एक कम हो रहा है, एक की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और के से अगर हम जे में पहुंचेंगे ना तो भी एक नंबर कम हो रहा है। तो जे में से एक नंबर कम करेंगे ना तो कंफर्म हो गया यहाँ पर आई आएगा। तो आंसर आई पहले आएगा, ये तो फिक्स हो गया है। सी नंबर बता रहे हैं, देख लेते हैं। इसके बाद ए के बाद देखिए, ए के बाद ई आया है। यानी अगर हम बात करते हैं स्वर की, AEIOU ये क्रम होता है, ए के बाद ई आता है। स्वरों में देखिए अगला नंबर बस बढ़ा दिया गया, ए के बाद ई है, ई के बाद आई है, आई के बाद ओ आएगा, बिल्कुल सही है। तो आई ओ तो हो गया, कंफर्म हो गया। और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपका आ जाएगा यू के बाद UV, यहाँ पर क्या रहा होगा? STU। इसमें क्या बढ़ाया जा रहा है क्या? टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी। सही तो भाई, यहाँ पर देखिए। अच्छा, आर, आर के बाद एस आएगा, ये नंबर बताना था, आर के बाद एस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का आंसर क्या होगा। 6 नंबर का देखिए आपको बताना है। लिखा हुआ है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है दिए गए विकल्पों में से। आपको बताना है, पूरा करना। DP है, EY है, इस तरीके से आपका लिखा हुआ है और आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है, DEF। कह रहे हैं बी नंबर होगा। जवाब देखिए आ चुका है, बी नंबर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का बी। देख लीजिए बी किन का आ रहा है। देखो बी कैसे आएगा बताइए, बी कैसे आ गया? बी 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 बी। तो बी वाले जिनका भी बी आ रहा है ना तो समझ जाओ खतरा। क्रॉस का साइन का मतलब क्या होता है? खतरा बन गया है। तो ये आपका गलत हो गया है ना? ये आपका गलत हो चुका है। +9 कैसे ऐड हो रहा है? डी है, 4 होता है, 4 के बाद पी का कितना होता है? देखो डी का कोड कितना होता है बताइए, डी का कोड कितना होता है? डी का कोड होता है 4। डी का कोड दोस्तों होता है 4। हमने कहा 4 होता है और इसी 4 का क्या करिए? स्क्वायर कर दीजिए। इसी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 16। ये कोड किसका होता है? पी का होता है। देखो डी के बाद पी लिखा है कि नहीं लिखा है। इसी प्रकार ई का कोड देखिए, ई का कोड हमारा 5 होता है कि नहीं होता है। इसका स्क्वायर करेंगे 25, 25 किसका होता है? वाई का होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना? इसी प्रकार देखिए एफ लिखा हुआ है, एफ का कोड कितना होता है? 6 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे 36। ठीक है ना? लेकिन ये 36 है, ये 26 से ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा है? इसमें घटा लेंगे तो 10 आएगा। 10 कोड किसका होता है? 10 हमारा जे का होता है। ठीक है ना? 10 जे का होता है। इसी प्रकार 4, 5, 6 सातवां आएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 में से 26 से घटा लेंगे, 26 से ज़्यादा नंबर जो होगा घटा लेंगे। तो 9 में 6 गया 3, यहाँ पर 23। 23 किसका होता है? 23 डब्लू का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा सही। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका आंसर जो सही होगा GW आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है उस शब्द का चयन करें जो समूह से बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। जो शब्दों से मेल नहीं खाता है आपको आंसर देना है। लिखा हुआ है धर्म संघिनी, संघिनी नन जिसे कहते हैं, सूरवीर, पादरी। इस तरीके से लिखा हुआ है मुनि और पादरी। यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सूरवीर क्या होगा? सबसे भिन्न हो जाएगा। ठीक है ना? सूरवीर। और बाकी ये सब जो है धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत को चिन्हित करिए। इनमें से एक असंगत है, आपको बताना है इनमें से असंगत कौन सा है।
हाँ आपका सही है, 7 का बी जिनका भी आ रहा था। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 7 का डी था। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो कैसे लगाया गया है। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है। यहां पर 42 आया, देखो ऐसा आप करिए, इन दोनों को देखिए। आप ऐसा करिए, जो 9 लिखा हुआ है ना, 9 का डबल करिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होता है। 9 का डबल 18 करिए, और ये जो 18 इसका डबल आएगा, इसमें 24 जोड़ दीजिए, तो कितना आपका आ जाएगा 42। मतलब जो नंबर ऊपर लिखा है उसका डबल करिए, राइट साइड में जो 24 लिखा है जोड़ दीजिए, आपका लेफ्ट साइड का नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार 8 है, 8 का डबल करेंगे 16 आएगा, 16 में से 17 जोड़ देंगे 31 आ रहा है। इसमें देखेंगे 6 दूनी होता है कितना, 12, 12 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आ रहा है। 11 दूनी 22, 22 होता है, ठीक है ना। 22 में से 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45। अच्छा ये कितना आ रहा था, 8 दूनी 16, और 16 में 17 जोड़ रहे थे, 33 आ रहा था, सॉरी। यहाँ पर दोस्तों 33 आना चाहिए था, है ना, 33 आना चाहिए था। ये सब सही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बी चेक कर लीजिए, 8 नंबर का बी होगा। देखिए 8 दूनी 16 करेंगे, 16 में से 17 जब जोड़ेंगे तो आपका 33 होगा, ना कि 31 होगा। यहाँ पर हमने देखा 9 दूनी 18, 18 में 24 जोड़ा तो 42 हमारा आ रहा है। यहाँ पर देखा 6 दूनी 12, 12 में से 24 जोड़ा 36 आ रहा है। 11 दूनी 22, 22 में से 23 जोड़ा 45 आ रहा है। बट यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इन चार समूहों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, असंगत को यहाँ पर चिन्हित करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर में आपको जवाब देना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होंगे, सी का अपोजिट एक्स होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, के का पी होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डी का डब्ल्यू होता है, जे का क्यू होता है, ए का जेड होता है, और एफ का यू होता है ना, डब्ल्यू नहीं होता है। तो यही वाला आपका क्या मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। लिखा हुआ है, यदि रोज कूटित है 3856 के रूप में, चेयर कूटित है 8963 के रूप में, और यहाँ पर सब कोड दिया गया है, तो आपको बताना है सर्च का कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए सर्च का कोड आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कोड बताना है, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। देखिए सर्च का कोड, यहाँ पर देखिए सर्च का कोड में एस आ रहा है, और एस का कोड यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या है, 5 है। इसका मतलब पहले तो 5 आएगा, फिर इसके बाद ई है, ई देखिए कहाँ लास्ट में, लास्ट में यहाँ पर 6 है, यानी 5 6 होगा। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, है ना। ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। इसके बाद ए का कोड देखेंगे, ए कहाँ पे आ रहा है, ए इसमें आ रहा है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 7 है, 5 6 7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए 11 नंबर। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है 11 नंबर पे। लिखा हुआ है यहाँ पर डी ए एम एस ई एल को यहाँ पर ए डी एल एम एस के रूप में लिखा गया है, तो वी ए एल ओ यू आर को किस प्रकार से लिखेंगे। 11 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सी नहीं होगा भाई, डी होगा। 10 नंबर का डी होगा। चलिए यहाँ पर बताइए 11 नंबर का जवाब क्या होगा। चलिए 11 नंबर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
11 नंबर का ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर है ना, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर डी है, डी को इन्होंने तीसरे नंबर पे लिखा है, तो तीसरे नंबर वाला यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर है ना, दूसरे नंबर वाला पहले आ गया है, तो यहाँ पर भी पहले आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका यू, हाँ 11 का ए होगा, बिल्कुल सही है। अगर ये इस तरीके से समझ नहीं पा रहे तो एक तरीका हम आपको और सिंपल बता दे रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है DAMSEL, ठीक है ना, ये आपका लिखा हुआ, आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग कर लीजिए और इसी के हिसाब से आपको लिख लेना है। यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, तो ए वाला यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा पहले, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई हमारा कितना था, ई 5 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा, हाँ सही तो लिख रहे हैं, फिर आपका डी नंबर पे 1 आ जाएगा, 2 5 1, है ना, 2 5 1 6 3 4, ऐसे लिख लेंगे। इसी प्रकार इसको आप ऐसे भी आराम से लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 5 1, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही आएगा। ऐसे कर लिया करो, अगर समझ में नहीं आता है नंबरिंग कर लिया करो, उसके हिसाब से आप देख लिया करिए कौन सा नंबर आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आसान सवाल होते हैं। यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पे राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पे आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है MYSTCIAL का कोड दिया गया है 132511920 करके, और उसी भाषा में आपको बताना है DUMBBEL का कोड क्या होगा। हाँ 11 नंबर का है, बिल्कुल सही था। 12 नंबर बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये तो सिर पर लग रहा है कोड ही लिख दिया गया। एम का कोड 13 होता है कि नहीं होता, वाई का 25 होता है कि नहीं होता है, एस का 19 होता है कि नहीं होता है, टी का 20 होता है कि नहीं होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, बस कोड लिख दीजिए। यहाँ पर 4 कौन सा होगा, सी नंबर होगा, सी नंबर होगा, सिर्फ कोड लिख देना और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ एक कृत्रिम भाषा के कुछ शब्द दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिए ZUVLIM का अर्थ लिया हुआ है, लिखा हुआ है केयरलेस है ना, और कुटलिम का अर्थ है केयरफुल है, और कुटनल का अर्थ है हेल्पफुल। तो किस शब्द का अर्थ हेल्पिंग होगा। देखिए हेल्पिंग आपको बताना है किस शब्द का अर्थ होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हेल्पिंग, हेल्पिंग दे रखा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर जो आपको कॉमन दिख रहा है ये KUT और KUT यहाँ पर भी कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा यहाँ पर फुल तो हो गया, यानी कुट वाले का जो कोड होगा वो फुल होगा, है ना, कुट वाले का जो कोड होगा वो फुल होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लिम का कोड है, लिम लिम का कोड कितना हो जाएगा, लिम का कोड हो जाएगा केयर, लिम का कोड क्या होगा, केयर होगा। और ये जो आपका लिखा हुआ है NOL, इसका कोड आपका हो जाएगा फुल, है ना, इसका कोड फुल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हाँ, अब हेल्प लिखा हुआ है, हेल्पिंग लिखा हुआ है। अच्छा रुकिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये तो इसका था ना फुल का, यहाँ पर हेल्प होगा, यहाँ पर हेल्प होगा, थोड़ा मिस्टेक लिख गए हैं, ध्यान नहीं दे पाए। यहाँ पर हेल्प होगा, क्या होगा, हेल्प होगा, हेल्प होगा, ठीक है ना। ये तो इसका था ना, ये इसका था, तो ये वाला कॉमन था ना ये, तो ये आपका हेल्प हो गया। तो यहाँ पर लिखा है हेल्प, हेल्प में क्या आ रहा है, हेल्प में आपका जो भी कोड होगा नॉल आएगा, NOL आएगा, है ना। तो NOL देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, NOL कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहले पे लिखा हुआ है, ए नंबर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है ना। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं रीजनिंग में, अभी पूछा भी गया था। हाँ डाटा सफिशिएंसी पढ़ा दो, बिल्कुल पढ़ा देंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाएंगे।
यहाँ पर आपका विकल्प नंबर आपका ए होगा। अगला प्रश्न बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है यदि जेएनयू को 101714 करके लिखा गया है तो पीयूएसए का कोड क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको आंसर देना है, यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट आ चुका है, सी नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 14 नंबर का यहाँ पर सी होगा। देखिए कैसे आया हुआ है बता दे रहे हैं। जे का कोड कितना होता है, आप कहेंगे जे का कोड तो 10 होता है ना। अब आप क्या करिए 17 यानी आप 27 में घटा दीजिए, क्योंकि दोनों को देखिए अपोजिट जो भी नंबर होते हैं उनका सम कितना होता है, 27 होता है। अगर ए का कोड 1 है, जेड का 26 होता है, तो दोनों का सम 27 होता है कि नहीं होता। अपोजिट जितने भी नंबर होते हैं उनका सम 27 होता है। पहले आप जे का कोड लिखिए, फिर 27 में घटा दीजिए। 27 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 में 10 घटाएंगे तो आपका 17 आएगा। यानी इन्होंने 10 और 17 देखिए लिखा हुआ है जे का। इसी प्रकार एन की बात करेंगे, एन का कोड कितना होता है, आप कहेंगे एन का कोड तो 14 होता है, और 27 में से 14 घटाएंगे तो आपका 13 आएगा। यानी देखिए 14 और 13 लिखा है कि नहीं लिखा, इसी प्रकार से ये। तो यहाँ पर जब आप पी यू ऐसे कोड लिखेंगे, पी का होता है 16, और 27 में 16 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 11। यानी 16 11 कहाँ पर था, इसी में था, है ना। और भी आगे इसी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर फिर देखिए लिखा हुआ है आपका यू, यू का कोड कितना होता है, सही तो है 16 11 बिल्कुल सही है। यू का 21 होता है, 27 में 21 घटाएंगे 06 आएगा, देखो 21 06 आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर में आपको जवाब देना है, स्नूकर का कोड बराबर 8 है, रोप का 5 है, तो क्रिकेट का कोड क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए सभी लोग जल्दी से कमेंट करके, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए क्या होगा। 15 कह रहे हैं ए नंबर होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुछ नहीं करना था, स्नूकर में देखिए कितने अक्षर हैं, 4 3 7, एक बढ़ा दिया गया है 8। यानी जितने डिजिट हैं उससे एक नंबर बढ़ा के लिखा गया है। रोब में 4 अक्षर हैं, एक बढ़ा देंगे तो 5 आएगा। क्रिकेट में 7 हैं, एक बढ़ा देंगे तो 8 होगा। सिंपल सा प्रश्न था, ऐसे प्रश्नों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस आपको कोडिंग देखना होता है किस तरीके से लिखा गया है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। लिखा हुआ है किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी जल प्रकाश वायु और आकाश के लिए वहां के स्थानीय शब्द हैं। अब देखिए ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आप सीधे क्वेश्चन पे फोकस करिए। लिखा हुआ है यदि कोई प्यासा है तो क्या पिएगा। अच्छा ये बताइए जब कोई प्यासा होता है तो पानी पीता है, और पानी को क्या बोला गया है, बोला गया जल प्रकाश। यानी जल को प्रकाश बोला गया, तो आपको प्रकाश वाला ऑप्शन लगा देना है, ऑप्शन नंबर डी। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता है, लास्ट में पढ़िए क्या पूछा जा रहा है। और ये ध्यान दीजिए कि जल को क्या बोला गया है। पृथ्वी देखो लिखा नहीं, किसी ग्रह पर पृथ्वी भी जल, जल के बाद प्रकाश, यानी जल को प्रकाश कहा गया है। तो आपको सिंपल सा जवाब है ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रेक्षणों का एक सेट दिया गया है, 13 6 31 25 20 39 15 36। और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है यदि y 13 बराबर 7, y 20 बराबर 5, y 36 बराबर 2 हो तो y 25 का मान क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर, और आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जल्दी से लगाइए और कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए अब y 25 पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। नंबर जरूर डाल दिया करिए सभी लोग कि किस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, ताकि मालूम चले कि किस प्रश्न का आंसर बताया जा रहा है। जल्दी से बताइए 17 नंबर का जवाब क्या होगा, देखना चाहते हैं जवाब सबसे पहले किसका आता है। सभी लोग कमेंट करिए। 17 नंबर का बिल्कुल सही जवाब देना है आपको, और राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए कैसे लगाया गया है, थोड़ा सोचिए। ये तो इन्होंने एक सेट दे रखा है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है y 13 बराबर 7,
तो ये आपको सोचना पड़ेगा ये है क्या? ये कहना चाहते हैं कि जो y 13 यानी 13 से आप ऐसा करिए 13 से बड़ी संख्या देखिए। तो हमने कहा 13 से बड़ी संख्या है तो आपने कहा ये है, ये है, और ये है, और ये है, और ये भी तो है, ये भी है। यानी हमने देखा 13 से बड़ी संख्या है हमारी तो 6 है। उसमें से क्या कर दीजिए 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ देंगे तो देखिए 7 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार 20 से बड़ी संख्या देखेंगे तो 20 से बड़ी संख्या तो एक ये है, और 20 से बड़ी एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। कितने? 4 ही तो हैं। 4 में से 1 जोड़ देंगे तो आपका देखिए 5 लिखा है कि नहीं लिखा है। इसी प्रकार 36 से बड़ी देखेंगे तो 39 है। एक ही संख्या 1 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। अब 25 से बड़ी संख्या हम बोलेंगे कितनी है तो आप कहेंगे 31 है, 39 है, 36 है, 3 है, 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, है ना? बस थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऐसे भी सवाल अब आपके बन रहे हैं एग्जाम में। इस चीज को विशेष विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, किसी गलत नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन का प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। ऑफिस और कॉलेज के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होगी? हाँ बिल्कुल सही है, 4 होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना? अगला प्रश्न बताइए, 18 नंबर का जवाब क्या होगा? 17 नंबर का, 18 नंबर का कह रहे हैं, 17 का सी, 17 का सी सही था। 18 बताइए, 18 का आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं। दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। 4 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ से वो चला और पूरब की ओर चला ये 4 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर चलती है, यानी 16 का मतलब ये 12 किलोमीटर और चली होगी, क्योंकि यहाँ तक यहाँ चली होगी ना यहीं से, तो 16 का मतलब 12 और चली होगी, 4 तो यहाँ तक दीपक चल ही रहा था। अब इसके बाद लिखा हुआ है फिर वो बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर का मतलब है ये 8 किलोमीटर यहाँ से ऐसे चली, तो ये डिस्टेंस को अगर हम मिला देंगे तो ये भी आपका 3 ही होगा, तो ऊपर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो कॉलेज और ऑफिस के मध्य दूरी पूछा गया है, तो 5 ये 12, ये कितना होगा? ये देखिए समकोण त्रिभुज बना देगा ना ये वाला। ये 5 12 तो ऊपर वाला 13 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर का बी होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। 5 12 13 की ट्रिपलेट बनेगी। यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दीपक ऑफिस पहुंचा है, ये पहुंची है कॉलेज, बीच की दूरी यही तो होगी। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। एक और प्रश्न है डायरेक्शन का। 19 नंबर बताइए, यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए लिखा हुआ है रानी अपने घर से पहले 15 मीटर सामने और फिर 15 मीटर दाएं चलती है। उसके बाद हर बाएं मुड़ते हुए वो क्रमशः 10 25 और 25 मीटर चलती है। अब वो अपने घर से कितनी दूर है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? रानी अपने घर से पहले 15 मीटर क्या है सामने चलती है, यानी 15 मीटर सामने और फिर 15 मीटर दाएं चलती है। चलो हम मान लेते हैं सामने यहाँ घर है, और 15 मीटर मान लेते हैं सामने चली, ऐसे मान लेते हैं, और फिर 15 मीटर दाएं चलती, यानी दाएं फिर से उसने 15 मीटर क्या किया चला। उसके बाद हर बाएं मुड़ते हुए 10 चलती है, पहले 10 चलेगी, इसके बाद चलती है 25, इसके बाद 25 चलती है, फिर से 25 चलती है, फिर से 25 का मतलब है ये इसी पॉइंट में आ जाएगी 25 यहाँ पे, है ना? यहाँ पे चलती है। अब बोला गया है अब वो घर से कितनी दूरी पर है, ये दूरी आपको बताना है। तो ये दूरी तो आप बता ही सकते हैं, 15 यहाँ तक हो चुका तो यहाँ 10 मीटर होगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 15 बता रहे, 15 कैसे हो जाएगा? 10 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से दूरी पूछा गया है ना, ये तो चला ही था, ये टोटल पूरी 25 है, ये यहाँ तक 15 है, तो इतनी 10 ही तो बचेगी, 10 होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर जवाब क्या होगा? लिखा हुआ यदि P का अर्थ है भाग है, Q का अर्थ है मल्टीप्लाई है, सब लिखा हुआ है। अब आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्नों को तो आप आराम से लगा ही सकते हैं। 18 लिखिए, क्यू का मतलब इन्होंने बता रखा है, इंटू है तो इंटू लगा दीजिए, 12 लिख दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, प्लस 5 सॉल्व कर लीजिए।
4 तिरका 12, 3 18 तिरका 54, 54 5 होता है 59। सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो कोई बात नहीं है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर का, जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पर बताइए जवाब क्या होगा। हाँ, यहाँ पर बताइए 156 12 15 इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पर बताना यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा। सोचिए लॉजिक जल्दी से क्या होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखो पहले तो क्या करिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 गुणे 12 कर लीजिए, कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15। आप गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3, कितना होता है, 180 आएगा। अभी हमको लाना कितना है, 156 लाना है। मान लो इनको हमने गुणा किया था। अब ऐसा करिए, जो 12 लिखा ना, इसका डबल क्या होता है, 24। इसको 24 होता है ना, 12 का डबल, इसको घटा लीजिए। 10 में 4 गया 6, 7 में 2 गया 5, 156। देखो आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब है इन दोनों गुणा करना है, और ये जो 17 है ना, इसका डबल करिएगा और फिर माइनस कर लीजिएगा। आंसर आपका आ जाएगा 323। देख लो करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। 17 एकम 17 होता है, और 17 दूनी 34, और एक 35 होगा, और 17 दूनी 34, इसको घटाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 323, देखो आ गया। आ गया ना। इसी प्रकार यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका नंबर रहा होगा, यहाँ पर आप कितना रखें, 23 रख लीजिए, ये वाला। तो 25 तरीका होता है 75, 25 दूनी 30, 25 दूनी 50, 50 और 7 कितना आएगा, 57। ठीक है ना। इसमें से 50 जब घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा, देखो 525। यानी इसका मतलब यहाँ पे नंबर 23 रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है, एक दल में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, प्रत्येक बेटे के परिवार में उतनी उनकी पत्नियां और 3 बच्चे हैं। दल में कुल कितने लोग हैं। बताइए दल में कुल कितने लोग हैं, टोटल बताना है, कितने संख्या है लोगों की। 22 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। तो देखिए 22 नंबर में आपको क्या करना था, एक पुरुष है मान लो, एक पुरुष ये हो गए, एक मान लो एक पत्नी हो गई ये, है ना, ये मेल हो गए, ये फीमेल, मतलब पति पत्नी मान लो है ये। 2 लोग तो ऐसे ही हो गए। उनके 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। उनके 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 उसके 3 बेटे, और प्रत्येक बेटे के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे। यानी 3 बच्चे एक पत्नी तो हो ही गए, टोटल 5 हो गए। यानी 5 5 कितने हो जाएंगे, टोटल 15 इधर हो जाएंगे, 2 इधर, 17 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है ना। देखो 3 बेटे हैं, और प्रत्येक बेटे के परिवार में, तो एक बेटा हो गया, उनके 3 बेटे हो गए, एक पत्नी हो गई, है ना, पत्नी हो गई, और 2 तो हो गए, 3 बेटे, यानी एक परिवार में 5 हो गए, तो 3 है इसी तरीके से। तो 5 तरीका 15 इधर हो गए, 2 17 होंगे टोटल। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यदि y बराबर 2 है, PEN बराबर 11 22 13 है, तो 10 6 18 24 16 का कोड क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। देखिए वाई का इन्होंने 2 लिख रखा है, तो आप ऐसे समझिए कि इसका अपोजिट वाई का क्या होता है, बी होता है ना। इसका अपोजिट क्या होता है, बी होता है, बी वाई होता है। तो बी का कोड इन्होंने 2 लिख रखा है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से देखिए आप विपरीत क्रम में कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा करिए ना, आप देखो, आप देखिए 27 बनाइए, 10 है, 10 में से 27 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 17 जोड़ेंगे, और 17 कोड किसका होता है, क्यू का होता है। इसी प्रकार 6 में से 21 जोड़ देंगे तो आपका यू आ जाएगा, 21 से 27 होता है। इसी प्रकार 18 में से कितना जोड़ेंगे, 27 होगा,
है ना? 9 जोड़ेंगे तो 9 का कोड क्या होता है? आई होता है। बस सिंपल सवाल था। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए, यहाँ पर देखिए 24 नंबर आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है, निर्णय कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कथन है राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। एक्स सुंदर है ना? राजनेता जो हैं सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सुंदर है, निष्कर्ष है एक्स राजनेता से शादी करेगी। एक्स मान लो सुंदर है और एक्स राजनेता शादी नहीं करेगी। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर 24 नंबर का आंसर क्या होगा? 24 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? देखिए कह रहे हैं दोनों गलत हैं। कैसे गलत कर दोगे? यहाँ पर बोला गया राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। राजनेता करते हैं ना सुंदर लड़कियों से। एक से सुंदर मान लो लड़की है तो राजनेता केवल केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। लेकिन लड़कियां जो सुंदर है वो जरूरी नहीं है कि राजनेता से शादी कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। है ना? तो यही चीज़ें है ना, आप मान लो किसी से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार करता है कि नहीं करता, ये भी तो डिपेंड करना चाहिए। तो राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी कर सकते हैं, ये बोला गया कथन में। लेकिन सुंदर लड़कियाँ राजनेता शादी कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, तो या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी होगा। या तो पहला होगा या दोनों, डिपेंड करेगा ना उन पे। हाँ, बिल्कुल सही है। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया ईमानदारी से। आपको गलत जितने भी हुए हैं, ईमानदारी ज़रूर बताइएगा लास्ट में कितने आपके प्रश्न सही हैं। चलिए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही निरूपण करता है? पृथ्वी, आकाश, गंगा, ब्रह्मांड। अब ये तो आप कहेंगे ब्रह्मांड के अंदर ही आपका रहता है, क्या रहता है? आकाशगंगा और आकाशगंगा के अंदर पृथ्वी। तो ये तो एक के भीतर एक ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अब इसके आगे के जो 25 प्रश्न बचे हुए हैं, एक दिन में हम 25 ही कराएँगे, अगले दिन इसके 25 बाकी जो बचे हुए हैं 26 से 50 वो जो क्लास होगी कल होगी, है ना? वो कल कराएँगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएँगे। प रीज़निंग है, कोई जीके हिंदी तो है नहीं कि 50 प्रश्न 100 करा दो। 25 बहुत है, जब पेपर टाइम आएगा नज़दीक, तो फिर हम आपको 50-50 कराने लगेंगे। अभी फ़िलहाल 25-25 करिए आराम से, जैसे पेपर नियरेस्ट आएगा तो फिर 50-50 के सेट कर देंगे। तो अब अगली जो इसका सेकंड पार्ट है वो कल आएगा, 26 से लेकर 50 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे और उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। 25 में से कितने सही हैं, कमेंट करके बताइएगा। कल इसकी आगे की क्लास होगी।